आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, दुख कष्ट को दूर करने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के ऐसा कोई नहीं, मसीह यीशु के ऐसा कोई नहीं, पवित्र आत्मा के ऐसा कोई नहीं है। और प्रभु आपको संभालेंगे, आपकी सहायता करेंगे। अगर डिप्रेशन और बंधन टूटने जा रहे हैं, बीमार हैं, चंगे होने जा रहे हैं, कर्ज में कर्जमुक्त जीवन देने जा रहे हैं, जॉब नहीं है, प्रभु जॉब देने जा रहे हैं। और अगर कोई गलती गुनाह से पाप हुए हैं तो अंगीकार करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, और प्रभु आपको छुएंगे, स्पर्श करेंगे, और एक नई बुलाहट आपको मिलेगी। और आने वाला महीना ब्लेसड होगा, और सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सारी निराशा दूर हो जाएगी। बस प्रभु को एक बार मौका देकर देखें, और प्रभु आपको छुएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हम निज संतान है। मसीह यीशु के द्वारा हम दाम देकर मोल लिए गए लोग हैं, हम पवित्र प्रजा हैं। सो हमें पवित्रताई में बने रहना है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, मेमना और उसके लोग। फिर मैंने दृष्टि किया, देखा वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वह ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष है। 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई इस पशु और इसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र सदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कटनी। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हँसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हँसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हँसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हँसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हँसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र अनुग्रहकारी दयालु प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात भर मीठी सलाह पता काल के वचन दिखाया, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके प्रभु। जितने वचनों को सुनते और पढ़ते प्रतिदिन उन्हें ब्लेसड करे, आशीषित करे प्रभु। और अगर किसी को गलती होने से पाप हो तो क्षमा करे प्रभु। जब भी अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आपको पुकारते हैं, आपके अद्भुत हजूरी को जुम्बिश को महसूस करे। हाँ प्रभु, रोमियो 8 के 9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता है, वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, और उन्हें पवित्रता का जीवन दे प्रभु। और ये आने वाला महीना उनके लिए ब्लेसड हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे प्रभु। हाँ प्रभु, उनके जो पति पत्नी हैं प्रभु जी, उनके बेटे बेटियों के लिए द्वार खोले प्रभु। जिनके एग्जाम होने वाले हैं प्रभु जी, उन बच्चों की सहायता करें प्रभु। उनके हाथ पेन पेंसिल को छू लें, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। जो क्वेश्चन पर आने वाले हैं प्रभु जी, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के सही आंसर को लिखने के लिए तैयार करें। हाँ प्रभु, अपने से बड़ों का सम्मान करें प्रभु। और जो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं प्रभु, उन जवानों की भी सहायता करें प्रभु। और जो ट्रेनिंग करें उनकी भी मदद करें प्रभु। जो जॉब ढूंढे उनकी भी सहायता करें। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी द्वार खोले प्रभु। जो नीट की तैयारी करें उनकी भी सहायता करें प्रभु। यीशु के नाम से सवाल के थ्रू प्रभु अद्भुत बदलाव करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह अपनी महिमा को ले लो उनके घराने परिवारों से, उनके जीवनों से परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बबीता अद्भुत गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें प्रभु। क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही हैं जो उन्हें संभालने वाले, आप ही हैं जो उन्हें जयवंत करने वाले, और आप ही हैं प्रभु जो प्रभु उन्हें संभालते हैं। हाँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उन्हें संभालने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु। और प्रभु आगे भी उन्हें संभाले, उनकी सहायता करें। जब भी आपको पुकारते हैं, आपके हजूरी स्पर्श को महसूस करें, और एक अद्भुत शांति आनंद उन्हें मिले प्रभु। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, और हर एक पति पत्नी परिवार में आपका अनुग्रह, दया, शांति और प्रेम बना रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे, बंधुआ खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको प्रभु आशीषित करे। सबको जय मसीह की।